बेसिक मेंटेनेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम लोग जान लेते हैं, ये हम बेसिक्स है कि इसके अलावा देखो ये बेसिक है, इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं, बट इसमें आप बेसिक पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, वीडियो बिगनरों के लिए है। तो मेंटेनेंस टास्क क्या क्या होता है? रिप्लेस एयर फिल्टर एवरी 1 to 3 मंथ, मतलब जो आपका एयर फिल्टर लगा रहता है HVAC सिस्टम में, उसे आपको 1 से 3 महीने के बीच में क्लीन करके साफ़ करके उसी जगह पे रिप्लेस कर देना है। एंड हमारा क्लियर कंडेंसर कॉइल, रिमूव डर्टी बुलपिट, मतलब देखो जो गंदगी होती है उसे हमें कंडेंसर कॉइल से साफ़ करनी होगी, जैसे कि मिट्टी लग गई या कोई ऑयल चिपक गया तो उसे साफ़ करना पड़ता है। वो भी करते रहना चाहिए, कब? 1 से 3 महीने के बीच में। एंड अब हम लोग देख लेते हैं चेक थर्मोस्टेट बैटराइज। तो देखो इसमें हम लोग थर्मोस्टेट को भी चेक करते हैं कि थर्मोस्टेट अगर ख़राब होगा तो हमारी कूलिंग नहीं होगी, तो इसीलिए आपको 2 से 3 महीने में अपना थर्मोस्टेट भी चेक करते रहना चाहिए कि थर्मोस्टेट एक्चुअल में वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक। एंड अब हम जान लेते हैं ट्रबल शूट। देखो ट्रबल शूट का मतलब ये होता है, जैसे अपन प्रॉब्लम और उसकी सॉल्विंग जानते हैं तो अपन इसे मैकेनिकल लैंग्वेज में अपन इसे ट्रबल शूट कहते हैं। तो फॉल्ट जो होता है, फॉल्ट और इसको सही करना अपन मैकेनिकल भाषा में इसे ट्रबल शूट बोलते हैं। ठीक। तो पहला है ट्रबल शूट है, वो है नो कूलिंग। अगर कूलिंग नहीं हो रही है सिस्टम में तो इसका क्या कॉज हो सकता है? तो सबसे पहले आपको थर्मोस्टेट चेक करना है। ठीक। उसकी सेटिंग चेक करना है और क्लोज्ड फ़िल्टर, मतलब आपको ये भी चेक करना है कि भाई जो फ़िल्टर है वो अच्छे से साफ़ है या नहीं। अगर देखो फ़िल्टर में डस्ट जम जाते हैं तो सही में उस तरीके प्रॉपर कूलिंग नहीं आ जाएगी, क्योंकि हवा जो है एक जगह पे स्टक हो जाएगा। तो आपको ये सब चेक करना है। एंड अब हम देख लेते हैं लोड नॉइस। तो ये जो लोड नॉइस है, 1 मिनट इसको मैं इरेज कर लूँ थोड़ा सा, फिर से आ जाते हैं अपन इसमें। तो जो हमारा है लोड नॉइस, तो इसमें अपने को क्या चेक करना है? लुक फ्रॉम द लूजर पार्ट ऑन द डैम्पर। ये डैम्पर हो गया, ये डेब्रिस हो गया। तो ये जो चीज़ है ना, हमें अपने HVAC सिस्टम में ध्यान देना है कि जो भी हमारे लूज पार्ट होंगे उसी की वजह से हमें नॉइस आती है, मतलब खड़पीड़ जो भी खराब होता है ना, हिलने की उसकी आवाज़ आती है इसी कारण, क्योंकि हमारा जो HVAC सिस्टम में कुछ चीज़ें जो हैं वो ढीली हैं या लूज़ हैं, हमें इसे चेक करना है। एंड अब देख लेते हैं वीक एयर फ्लो। अगर हमारा एयर फ्लो अच्छे से नहीं कर रहा है तो इसका क्या कॉज हो सकता है? इंस्पेक्ट डक्ट फ्रॉम द ब्लॉकेज। तो देखो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारा जो डक्ट है वो ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब कहीं डस्ट जम गई होगी या कोई पार्ट होगा या ख़राब हो गया होगा, या हमारा जो डैम्पर होता है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, या सही तरीके से हमारा डैम्पर जो ख़राब हो गया होगा। तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और एंड हमारा जो नेक्स्ट है वो है हैंड ऑन। तो सिंपली लेट क्लीनिंग अ फिल्टर और क्लियरिंग अ थर्मोस्टेट। तो सब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा फ़िल्टर को क्लीन करना है एंड थर्मोस्टेट को टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। तो हमारा जो HVAC का बेसिक कोर्स है वो होता है कंप्लीट मेरे भाई। ठीक, पूरी तरीके से कंप्लीट। मतलब ये देखो ये कोई एडवांस लेवल की चीज़ नहीं थी, ये मैंने बिगनरों के लिए बनाई है कि अगर आपको HVAC सिस्टम के बारे में कुछ भी ना पता हो तो आप मेरी वीडियो देख के आप जान सकते हो। और अगर आपको टूल्स की वीडियो देखना है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके चेक करो। एंड और भी अगर आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल जानना है तो मैं भी उसकी वीडियो डाल दूँगा, वीडियो बनाए हो आप जाके चेकआउट करो। ठीक, तो